हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्न हिस्ट्री विद नेहा में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, जिसमें धर्म सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नव जागरण का शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना। पुनर्जागरण असल में विद्या का पुनर्जन्म था, जिसमें कला, विज्ञान, साहित्य और यूरोपीय भाषाओं की तरक्की हुई। तो ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, कि जो पुनर्जागरण है वो असल में विद्या का पुनर्जन्म था, जिसमें कला, विज्ञान, साहित्य और यूरोपीय भाषाओं की तरक्की हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजागरण संस्कृति का उदय सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो ये इटली में हुआ था। 1096 से 1271 तक कितने धर्म युद्ध लड़े गए? तो ये 8 धर्म युद्ध लड़े गए थे। मार्को पोलो निवासी था। मार्को पोलो कहाँ का? इटली का निवासी था। बांजेटाइन साम्राज्य की राजधानी थी। तो कुस्तुनतुनिया थी बांजेटाइन साम्राज्य की राजधानी। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया 1453 में। वास्को डी गामा अफ्रीका का चक्कर लगाकर कालीकट भारत पहुंचा। तो ये कब पहुंचा था? 1498 में ईस्वी में। मैगलीन ने सारी दुनिया का चक्कर लगाना शुरू किया। सबसे पहले इसी ने शुरुआत की थी। तो कब की थी? 1519 में सारी दुनिया का चक्कर लगाना मैगलीन ने शुरू किया। विश्व में कागज व मुद्रा का प्रयोग सबसे पहले किया गया। तो ये चाइना में किया गया था सबसे पहले। सर्वप्रथम टाइप मशीन बनी। तो ये 1453 में बनी थी। किसने बनाई थी? जो जोहान्स गुटेनबर्ग थे, जर्मन मूल के निवासी थे। इन्होंने टाइपिंग मशीन बनाई। और फिर कैक्सटन ने 1470 में छापे खाने को स्थापित किया था। और बाइबल की इसमें सबसे पहले 150 प्रतियां छापी गई। और एनसीईआरटी में इसको 1455 दे रखा है, देख लेना एक बार। टाइपिंग मशीन को जर्मनी में किस व्यक्ति ने? तो जोहान्स गुटेनबर्ग ने। अंग्रेजी काव्य का पिता कहा जाता है जोफ्रे चौसर को। इरेस्मस कहाँ का निवासी था? हॉलैंड को निवासी था। और इसको क्या कहा जाता है? विश्व नागरिक इरेस्मस को। द मोशन नामक ग्रंथ में गतिशील ब्रह्मांड के सिद्धांत की पुष्टि की। किसने की थी? गैलीलियो ने। लंदन में रॉयल सोसाइटी की स्थापना की गई। कब की गई थी? 1662 में लंदन में रॉयल सोसाइटी। धर्म सुधार आंदोलन के कारण थे। क्या क्या थे? रोमन कैथोलिक चर्च में भ्रष्टाचार फैला हुआ था, शिक्षा का प्रसार और मुद्रण कला का विकास हो गया था, और राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था। पेरिस, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों की स्थापना किस काल में हुई? तो ये मध्यकाल में हुई थी। शक्तिशाली आधुनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तिशाली निरंकुश राजाओं के अधीन राष्ट्रीयता का उदय होने लगा। जो शक्तिशाली निरंकुश राजा थे उनके अधीन राष्ट्रीयता का उदय। तो ये 15वीं सदी में। चर्च पर लगाए गए कर थे पीटर का धन, प्रथम वर्ष की मालगुजारी और दक्षांश। ये 1/10 वसूला जाता था। इसको टीथे भी बोलते थे। चर्च लगाता था ये कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चे मन में जिस ईसाई ने पश्चाताप किया है उसे ईश्वर से क्षमा मिल गई है, उसे क्षमा पत्रों की आवश्यकता नहीं है। तो ये शब्द किसने कहे थे? मार्टिन लूथर ने। कैथोलिक चर्च का मुखिया कौन होता था? तो ये पोप होता था कैथोलिक चर्च का मुखिया। मार्टिन लूथर का जन्म कब हुआ? 10 नवंबर 1483 को। बाइबल का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया गया। तो ये किसने किया था? मार्टिन लूथर ने। और इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ था, जो विलियम टिंडेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूथर की शिक्षाएं थी। लूथर ने चर्च के चमत्कारों को अस्वीकार कर दिया। लूथर ने ईसा मसीह और बाइबल की सत्ता को स्वीकार किया। और लूथर ने धर्म के आडंबर के स्थान पर भजन, प्रार्थना और उपदेश पर बल दिया। तो ये सारे हो जाएंगे। रिफॉर्म्ड चर्च की स्थापना हुई। तो ये 1525 में हुई थी। और किसने की थी? ज्विंगली ने। पार्लियामेंट में सर्वोच्चता का विधान कब पास किया गया? 1534 में। फ्रांस की क्रांति हुई। कब हुई थी? 1789 में। जेकेब बर्कहार्ट की पुस्तक द सिविलाइजेशन ऑफ द
रेनेसां इन इटली कब प्रकाशित हुई थी? 1860 में। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली जेकेब बर्कहर्ट की पुस्तक थी, 1860 में प्रकाशित हुई। गुटेनबर्ग किस देश का रहने वाला था? तो ये जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनेसां किस भाषा का शब्द है? तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। पुनर्जागरण के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे? सामंतवाद का पतन हो रहा था, छापे खाने का आविष्कार और धर्म युद्ध, इनका प्रभाव। सामंतवाद का पतन किस शताब्दी में हुआ? 15वीं शताब्दी में। धर्म युद्ध किन के मध्य हुए थे? तो ये मुसलमान और ईसाइयों के बीच में हुए थे। मुसलमान और ईसाइयों के मध्य धर्म युद्ध किस कारण से हुए थे? तो ये जेरूसलम के कारण हुए थे। दोनों अपना अपना अधिकार मानते थे इन पर। धर्म युद्ध का आरंभ किस शताब्दी में हुआ? 11वीं शताब्दी में। युद्ध शुरू हुए थे 11वीं शताब्दी में। छापे खाने का आविष्कारक हमने पढ़ लिया जॉन गुटेनबर्ग। जॉन गुटेनबर्ग ने छापे खाने का आविष्कार 1454, 55, 53, कई तरह की डेट आती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ का निवासी था ये जॉन गुटेनबर्ग? ये जर्मनी का निवासी था। विलियम कैक्सटन ने किस देश में छापे खाने को स्थापित किया? तो ये इंग्लैंड में स्थापित किया था। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार 1453 में। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? 1227 में। कुबलई खान के दरबार में कौन सा यात्री आया था? तो ये मार्को पोलो गया था। किस देश को पुनर्जागरण का जन्म स्थान माना जाता है? तो इटली में हुआ था पुनर्जागरण। कौन सा नगर इटली का नहीं था? मिलान भी था, नेपल्स और वेनिस। पेरिस नहीं था। पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं हैं, तर्कवाद की प्रधानता थी इसमें, सौंदर्य की उपासना, मानवतावाद। मानवतावाद का पिता अब किसको कहा जाता है? पेट्रार्क को कहा जाता है। डिवाइन कॉमेडी, इसके लेखक थे दांते अलिघेरी। जोवानी बोकासियो, पुस्तक कौन सी थी इनकी? द कैमरोन। द प्रिंस के लेखक निकोलो मैकियावली। जल्दी जल्दी कर लेते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंस जो किसकी थी? मैकियावली की। प्रकाशन कब हुआ? 1513 में। कैंटरबरी टेल्स का लेखक जोफ्रे चौसर। टॉमस मोर की किस प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की? तो ये थी यूटोपिया। द प्रेज ऑफ फोली का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1509 में। फेरी क्वीन का लेखक कौन था? एडमंड स्पेंसर। जोटो ये किस देश का महान चित्रकार था? तो ये कहाँ के थे? इटली के। मोनालिसा किस प्रसिद्ध चित्रकार की कृति है? तो लियोनार्डो दा विंसी की। काल्विन का जन्म किस देश में हुआ था? काल्विन का जन्म हुआ था फ्रांस में। मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? ये वेनिस का निवासी था। अल्बर्ट ड्यूरर ने प्रार्थनारत हस्तचित्र को कब बनाया था? तो ये 1508 में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने द लास्ट जजमेंट नामक चित्र बनाया था? तो ये किसने बनाया था? माइकल एंजेलो ने। और तो द लास्ट सपर भी किसकी थी? ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असीसी नामक प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? तो ये जोटो ने बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा भवन निर्माण कला से संबंधित नहीं था? तो ये जोटो, ये चित्रकला से संबंधित था। कौन कौन थे? फिलिप्पो ब्रूनेलेसी, माइकल एंजेलो और डोनातेलो, ये भवन निर्माण कला से संबंधित थे। जोटो चित्रकला से। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने द पाइटा नामक मूर्ति का निर्माण किया? द पाइटा का किया है माइकल एंजेलो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कहाँ पर की थी रॉयल सोसाइटी की स्थापना? लंदन में। पेरिस अकादमी की स्थापना कब की गई? 1666 में। निम्नलिखित में से कौन पुनर्जागरण काल का वैज्ञानिक नहीं था? तो ये डोनातेलो। निकोलस कोपरनिकस किस देश का महान विज्ञानी था? तो ये पोलैंड के निवासी थे। ऑन एनाटॉमी का लेखक कौन था? एंड्रियस वेसेलियस। ऑन एनाटॉमी।
दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने। रुधिर परिसंचरण का सिद्धांत किसने प्रचलित किया? तो ये विलियम हार्वे ने, और 1628 में किया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण का सिद्धांत कब प्रचलित किया? तो इसको हम शाहजहाँ का जो राज्याभिषेक होता है उससे याद कर लेंगे, 1628 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रस्तुत किया? आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का वर्णन किस पुस्तक में दिया गया है? तो प्रिंसिपिया मैथमेटिका पुस्तक थी, इसमें दिया गया है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का वर्णन। अभी धर्म सुधार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ किस शताब्दी में हुआ था? 16वीं शताब्दी में। धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? क्षमा पत्रों की बिक्री। धर्म सुधार आंदोलन का आरंभ किस देश में हुआ था? जर्मनी में। किसने किया था? मार्टिन लूथर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, तो मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर का जन्म कब हुआ था? 1483 में, 12 नवंबर 1483। संबंध किस देश से था? जर्मनी से। मार्टिन लूथर के समय रोम का पोप कौन था? तो पोप लियो 10। टेटजेल कौन था? जो समापत्र बेचने वाला व्यापारी पादरी था ये। तो ये टेटजेल क्षमा पत्रों की बिक्री करने वाला पादरी। क्षमा पत्रों की बिक्री कब आरंभ की गई थी? 1517 में। मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा, तो ये भी 1517 में ही छेड़ा था। मार्टिन लूथर ने कितने प्रस्तावों की एक सूची तैयार की थी? तो ये 95। इसको 95 थीसिस भी बोला जाता है। और ये कौन सी लैंग्वेज में? लैटिन भाषा में और जर्मन दोनों में। इसका स्टार्टिंग में लैटिन भाषा में लिखे थे ये, लेकिन बाद में जर्मन भाषा में इनका अनुवाद मार्टिन लूथर ने किया था। वर्म्स की सभा कब बुलाई गई? तो ये 1521 में बुलाई गई थी। वर्म्स की सभा का आयोजन हुआ था जर्मनी में। इंग्लैंड में चर्च की आलोचना करने वाला प्रथम महत्वपूर्ण सुधारक जॉन वाइक्लिफ को माना जाता है। उल्रिक ज्विंगली ने किस देश में धर्म सुधार का नेतृत्व किया था? ज्विंगली थे स्विट्जरलैंड के। और जॉन काल्विन किस देश से संबंधित थे? ये फ्रांस से संबंधित थे। लोलार्ड किसके शिष्य थे? तो ये जॉन वाइक्लिफ के शिष्यों को लोलार्ड्स कहा जाता था। द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन का लेखक कौन था? ये जॉन काल्विन थे, द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन के लेखक। इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इंग्लैंड में किया था जॉन वाइक्लिफ ने। खूनी मैरी कौन थी? तो ये इंग्लैंड की महारानी थी खूनी मैरी। रानी मैरी को खूनी मैरी क्यों कहा जाता था? तो ये इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसने प्रोटेस्टेंट धर्म था जो उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे, इस वजह से इसको खूनी मैरी कहा जाता था। पोप के विरुद्ध सर्वोच्चता का कानून किसने पास किया? तो इंग्लैंड के हेनरी 8वें ने किया था पोप के विरुद्ध सर्वोच्चता का कानून पास। सोसाइटी ऑफ जीसस के संस्थापक कौन थे? इग्नेशियस लोयोला। प्रेक्षण और प्रयोग की वैज्ञानिक विधि की शुरुआत किसने की थी? तो ये रोजर बेकन ने प्रेक्षण और प्रयोग की वैज्ञानिक विधि की शुरुआत की। किस शताब्दी में अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और इतालवी जो यूरोपीय भाषाएं थी इनका विकास हुआ? किस शताब्दी में हुआ था? 15वीं-16वीं शताब्दी में। फ्लोरेंजो नामक व्यक्ति ने कितने दुर्लभ ग्रंथों को एकत्र किया? तो ये 10,000 ग्रंथों को किया था। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन थे? मैकियावेली। किस शताब्दी में इटली के नगरों में मानववादी परंपरा विकसित होने लगी? तो ये 13वीं शताब्दी में हुई थी। और जो इटली का पादुआ विश्वविद्यालय था 1300 ईस्वी में इसमें मानवतावाद है उसको एक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा था। सेंट पीटर गिरजाघर का निर्माण करवाया? तो ये निकोलस पंचम ने करवाया था। नवजागरण की विशेषता, तर्क की प्रधानता, यथार्थवाद पर जोर, मानववाद। पादुआ और बोलोनिया
विश्वविद्यालय है ये किस शताब्दी में स्थापित हुए थे? तो ये 11वीं शताब्दी में स्थापित हुए थे और विधि शास्त्र के केंद्र थे और इटली में स्थापित हुए थे, पादुआ और जो बोलोनिया विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानववाद ह्यूमैनिज्म शब्द को जर्मन विद्वान F.J. नेथामर ने कब दिया था? तो ये 1808 में। इसको हम कैसे याद रख लेंगे? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु और उसके 100 + 1 101 साल बाद किसने दिया था? मानववाद वर्ड है जो F.J. नेथामर ने कब दिया था? 1808 में। नव जागरण काल में मानववाद का प्रणेता माना जाता है, तो ये पेट्रार्क को माना जाता है। मानववादियों ने आधुनिक काल का प्रारंभ निम्नलिखित शताब्दी से माना है, तो ये 15वीं शताब्दी से आधुनिक काल का प्रारंभ माना है। 5वीं से 15वीं शताब्दी में इसको मध्य युग माना गया है और 5 से 9वीं शताब्दी है इसको अंधकार का युग कहा जाता है। 9वीं से 11वीं शताब्दी आरंभिक मध्य युग माना जाता है और 11वीं से 14वीं उत्तर मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हकीमों का शाह किसे कहा जाता है? हकीमों का शाह, तो ये इब्न सीना को कहा जाता है। मध्य एशिया के बुखारा के ये दार्शनिक थे और लातिनी भाषा में इनको एवेसिना, इब्न सीना एवेसिना कहा जाता है। लास्ट जजमेंट किसका चित्र था? तो ये माइकल एंजेलो का।